हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी कामयाबी के लिए आज फिर एक नया स्किल सीखने के लिए तैयार होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डोमेन नेम या वेबसाइट नेम। ठीक है, तो डोमेन नेम क्या होता है या वेबसाइट का नाम क्या होता है। आपने बहुत बार कंप्यूटर इंडस्ट्री में, कंप्यूटर वर्ल्ड में, टेक आईटी वर्ल्ड में या बहुत जगह सुना होगा डोमेन नेम वर्ड का इस्तेमाल होता है। तो एग्जैक्टली डोमेन नेम होता क्या है या वेबसाइट का नाम आखिर होता क्या है, तो आज इसी पे हम बात करने वाले हैं। देखो, डोमेन नेम होता है आपकी वेबसाइट का नाम, यानी इंटरनेट पर आपकी पहचान। जैसे आपने देखा होगा amazon.com, vintageskill.com। amazon.com अमेज़ोन की वेबसाइट है। ठीक है, अमेज़ोन का वेबसाइट का नाम है, मतलब कि amazon.com जो है वो एक डोमेन नेम है और इसी को अमेज़ोन की वेबसाइट भी कहा जाता है। ठीक है, तो यानी जो अमेज़ोन की जो वेबसाइट है वो उसका डोमेन नेम क्या है, amazon.com। और ऐसे ही हमारी वेबसाइट है vintageskill.in, तो हमारा डोमेन नेम क्या हुआ, vintageskill.in। ठीक है, यानी एक डोमेन नेम इंटरनेट पर आपकी एक पहचान होता है, आपकी वेबसाइट का नाम होता है। ठीक है, ओके। तो हर डोमेन नेम का या हर वेबसाइट का अपना एक आईपी एड्रेस होता है। क्या होता है, आईपी एड्रेस एक न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, न्यूमेरिक फॉर्म होती है, उसमें होता है, क्योंकि आपको पता होगा कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की भाषा ही समझता है। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज को ही समझता है। जो प्रोग्रामर्स हैं, डेवलपर्स हैं या आपके कोई फ्रेंड होंगे वो आपको बता देंगे, आपने कहीं पढ़ा भी होगा कि जो हमारा कंप्यूटर होता है या कंप्यूटर का कोई भी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज को ही समझता है। तो इसीलिए अब हर किसी का डोमेन नेम तो याद रखना, आईपी एड्रेस तो याद रखना पॉसिबल नहीं होगा। तो उसको इजी बनाने के लिए हर एक आईपी एड्रेस को एक डोमेन नेम दे दिया गया है, जो कि होता है आपकी वेबसाइट का नाम। ओके, आगे चलते हैं। जैसे कि आपका नाम है, ठीक है, वो हुआ आपका नाम, और एक आपका ब्लड ग्रुप भी होता है। ठीक है, अब जैसे आपका ब्लड ग्रुप हुआ बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव, इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, सबका ब्लड ग्रुप अलग है, लेकिन सबको ब्लड ग्रुप के हिसाब से याद करना, नाम उनको याद रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनको नाम वाइज आप इजीली याद रख सकते हो। जैसे रमेश, सुरेश, इस तरह से आप उनको इजीली याद रख सकते हो। ब्लड ग्रुप से याद रखेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। इसी तरह से आईपी एड्रेस को याद रखना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उसको एक डोमेन नेम दे दिया जाता है, जो कि इस फॉर्मेट में होता है। जैसे amazon.com, flipkart.com, इस तरह के डोमेन नेम उनको दे दिए जाते हैं जिनसे कि लोग उनको इजीली याद रख सकें। ठीक है, अब डोमेन नेम के टाइप्स क्या होते हैं, किस तरह के डोमेन नेम होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे जो वेबसाइट डोमेन नेम होती हैं, कोई .com होती है, कोई .in होती है, और कोई .org होती है, कोई .us, .uk, और बहुत सारी .pk, .au, .eu, इस तरह से बहुत सारे होते हैं। तो अब एग्जैक्टली जो .com होता है वो क्या होता है। देखो, .com जो है वो एक ग्लोबल डोमेन है, मतलब चाहे वो कंपनी इंडिया की हो, चाहे वो कंपनी यूएस की हो, दुबई की हो, नाइजीरिया की हो, कनाडा, सिंगापुर, कहीं की भी कंपनी होगी, वो .com डोमेन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो .in एक्सटेंशन होती है वो इंडियन कंपनी है, ये दिखाता है कि जो .in एक्सटेंशन जो यूज़ की गई है वो बेसिकली इंडिया से बिलोंग करता है, इंडिया का डोमेन नेम है, इंडिया की कंपनी है, इंडियन कंपनी है। इसी तरह से जो .us एक्सटेंशन होती है डोमेन की, तो वो ये दिखाता है कि जो ये डोमेन है, ये कंपनी है, वेबसाइट है, ये यूएस से बिलोंग करती है। ठीक है, इसी तरह से अगर .pk होगी तो पाकिस्तान की होगी, .uk होगी तो यूनाइटेड किंगडम की होगी, इसी तरह से। ठीक है, तो उम्मीद है आपको एक्सटेंशन भी क्लियर होंगे, किस तरह के एक्सटेंशंस होते हैं और क्या टाइप्स होते हैं। आजकल नए नए तरह के एक्सटेंशन आ चुके हैं, जैसे अभी इंडिया के लिए रिसेंटली एक नया एक्सटेंशन लॉन्च हुआ था .ind.in, मतलब इंडियन कंपनी, .ind.in, इंडियन .in। ओके,
सो आगे चलते हैं। सब डोमेन। अब आपने एक टर्म और सुनी होगी, सब डोमेन। बहुत लोगों से मुँह से सुना होगा, यूट्यूब पे या फिर अपने स्कूल कॉलेज में किसी फ्रेंड से सुना होगा सब डोमेन। तो अब जानते हैं सब डोमेन क्या होता है। तो देखो, हमारी वेबसाइट है या हमारा डोमेन नेम क्या है, मैंने अभी बताया आपको, vintageskill.in। ठीक है, इस पे सपोज़ करो हमने ट्रेनिंग वीडियोस डाले हुए हैं, ट्रेनिंग से रिलेटेड स्टफ डाला हुआ है, वीडियोस, बुक्स वगैरह हमने इस पे डाले हुए हैं। अब सपोज़ करो हम कोई शॉपिंग की अपनी वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं कोई दूसरी वेबसाइट ख़रीदूँ। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, अपने ही डोमेन में से एक पार्ट उसका बना दूंगा, एक सब डोमेन क्रिएट कर दूंगा, एक नया पार्ट बना दूंगा अपने ही डोमेन के अंदर, shopping.vintageskill.in। ठीक है, तो इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि मुझे दूसरा डोमेन नहीं ख़रीदना पड़ा, और एक फ़ायदा इसका ये हुआ कि जो ट्रैफिक ऑलरेडी मेरी वेबसाइट पे आ रहा था वो ऑलरेडी यहीं रहेगा, और shopping.vintageskill.in को, उस मेरी शॉपिंग वेबसाइट को भी इजीली मैं उस पर ट्रैफिक को रिडायरेक्ट कर सकता हूँ। तो एक तो यूज़र इनके दोनों एक ही जगह रहेंगे, एक ही डोमेन के ऊपर रहेंगे, प्लस मैंने अपना कोई दूसरा एक्सटेंशन नहीं बनाया, और इससे ये भी पता चलेगा कि ये वाली जो कंपनी है वो इस कंपनी का ही पार्ट है। तो जैसा कि हमने भी बताया था, हर एक डोमेन का अपना एक खुद का आईपी एड्रेस होता है, मतलब एक फ़िज़िकल एड्रेस होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हमने आपको दिया था अभी 1.2.3.4 इस तरह से, या 22.33.44.11 इस तरह से, कुछ भी एक आईपी एड्रेस होता है हर वेबसाइट का, हर डोमेन का। ठीक है, तो अब सपोज़ करो किसी वेबसाइट का आपको आईपी एड्रेस पता लगाना है, ठीक है, या किसी डोमेन का आपको आईपी एड्रेस चेक करना है कि किस आईपी पे वो अभी काम कर रहा है, तो बहुत सारे केसेस में बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, आईपी एड्रेस के थ्रू ही एग्जैक्टली पता लगाया जाता है कंपनी कहाँ की है, कहाँ से बिलोंग करती है, किस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ी हुई है, उसका आईएसपी क्या है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी डिटेल्स हैं, बट वो एक थोड़ी डीप नॉलेज हो जाएगी। तो अगर आपको जनरली एक आईपी एड्रेस पता करना है किसी वेबसाइट का, किसी डोमेन का, तो आप कैसे कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में कमांड प्रॉम्प्ट खोलिएगा। कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के बाद सिंपली आपको उस पर लिखना है PING पिंग, और फिर वेबसाइट का नाम, जिस भी वेबसाइट का आईपी एड्रेस आपको पता करना है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ PING पिंग www.vintageskill.in। हमने हमारे ही वेबसाइट का नाम लिखा है और हम एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे ये जो नीचे आएगा 216.58.196.211, ये होगा हमारी वेबसाइट का, हमारे डोमेन नेम का आईपी एड्रेस। ठीक है, तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों, डोमेन नेम क्या होता है, सब डोमेन क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस किस लिए होता है, और ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। आईपी एड्रेस को कैसे ट्रैक करते हैं ये भी आपको पता लग गया होगा। तो अब आपके अगर कोई दूसरे क्वेश्चंस हैं, या आपको किसी दूसरी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए डोमेन नेम के ऊपर, या कुछ भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में है रिलेटेड टू डोमेन नेम, सब डोमेन नेम और आईपी एड्रेस, तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करके हमें बता सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मज़ा आया होगा, और बहुत सारी नॉलेज भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिली होगी। ओके दोस्तों, सो बाय बाय, टेक केयर, बी हेल्दी एंड बी सेफ।